हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.1 का ना सभी प्रश्न बना दिए थे। और फ्रेंड्स देखिए, अगर जो जो कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं ना तो उसको जरूर से देखेंगे, ठीक है ना। हमने उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से यहाँ पर 3.2 का आज हल करेंगे। बोला गया है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। पहला में है कार्तीय। अरे यार देखिए, पहला में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम लिखना है। आप कहेंगे ठीक है। अभी फ्रेंड्स एक दो प्रश्न और यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं पूरा को। दूसरा तीसरा देखेंगे। दूसरा में है फ्रेंड्स यहाँ पर ना, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तीसरा में है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ हमारे एक ग्राफ को देख करके ना आप यहाँ पर इन तीनों का आंसर आप 1 सेकंड में दे देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, इस प्रकार से चतुर्थांश पढ़े हैं। ये होता है हमारा पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, एक होता है तीसरा, एक होता है चौथा। और फ्रेंड्स किस में कौन पॉजिटिव होता है ये भी पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। इस प्रकार से आपको लग रहा है फ्रेंड्स ये थोड़ा टेढ़ा है, तो क्योंकि फ्रेंड्स हम से नहीं ना बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम इसका नाम दे देते हैं, ये सभी को हम बोलते हैं चतुर्थांश। जैसे कि फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको फ्रेंड्स तृतीय, इसको चतुर्थ। क्लियर है ना। जो सामने वाला रेखा है ना इस प्रकार से फ्रेंड्स लंबा खड़ा हुआ, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर है इसको बोलते हैं क्षैतिज। ध्यान से समझिएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये सभी चतुर्थांश है। और जो लंबा खड़ा है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो फ्रेंड्स इस प्रकार से सोया हुआ है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यानी टोटल 360 डिग्री का कोण बना रहा है। पहले बताएंगे क्या इतना बढ़िया से समझे? आप कहेंगे बिल्कुल। तो पहला नंबर फ्रेंड्स प्रश्न को देखेंगे, आप अपने सामने बुक रखिएगा। पहला नंबर में ही ना बोल रहा था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है? अच्छा फ्रेंड्स उसका नाम भी बोला गया है, तो हमने इसका नाम नहीं दिया। इसका नाम एक्स दे दीजिए, इसका नाम एक्स डैश दे दीजिए, इसका नाम बाई दे दीजिए, तो इसका बाई डैश यानी पाई पार दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला के आंसर लिख रहे हैं क्षैतिज रेखा, और एक यहाँ पर बोला गया था क्या? ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज रेखा फ्रेंड्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा था बाई, तो लिख देंगे एक्स एच, इसको लिखेंगे बाई एच। तो फ्रेंड्स बताएंगे क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हम बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो जो जरूरी है आपके लिए। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा में इन दो रेखा से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताना है। प्रत्येक भाग का यहाँ पर फ्रेंड्स नाम तो लिखेंगे ना कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। प्रथम द्वितीय तृतीय देखेंगे, ये फ्रेंड्स ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज। इसके उससे जो बना है चतुर्थांश ही ना बना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पर इन दो रेखा से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम तो आप लिखेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा, लिख लीजिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब तीसरा देखिए। तीसरा बोला गया था ना, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा उस बिंदु को क्या कहेंगे? ये देखिए ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज, यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों का दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो लिखेंगे जहाँ क्षैतिज अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहती है। फ्रेंड्स मूल बिंदु, मूल बिंदु ना हमेशा 0 0 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट आंसर लिख दें मूल बिंदु। ये फ्रेंड्स आगे क्लास 10th में ही पढ़ना है, और अगर आगे पढ़ना होगा तो बिल्कुल हम आपको पूरा का पूरा डिटेल से बताएंगे, है ना। किस में ऑल पॉजिटिव होता है, किस में साइन कोसेक होता है, किस में कॉस टैन, इस सभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब फिलहाल फ्रेंड्स हम आ जाते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा में देखेंगे, बोला गया है ना कि आकृति 3.14 देखना है। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर आकृति नीचे दिया गया है, हम प्रश्न को ना अलग से पेज में लिख लेंगे। अब प्रश्न को हम पढ़ते हुए चलेंगे, अब आंसर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बताएंगे अगर आप यहाँ पर आपके सामने रहेगा, ठीक है ना। तो बुक आप अपने सामने यहाँ पर जरूर से रखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स एक हम बताते हैं पहले,
जिससे बोला गया पहला मैंने कि बी का निर्देशांक क्या होगा। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि बी हमारा कहाँ पर है और उसका निर्देशांक यहाँ पर कैसे खींचेंगे। जो सबसे पहले देखिए, पहले से ग्राफ तो बना हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर बी का निर्देशांक में देखेंगे, बी खोजिए। इसमें देखिए सब आई है, एल है, ए बी है, एक से है ना, तो ये रहा बी। तो बी का निर्देशांक देखेंगे फ्रेंड्स, तो जस्ट नीचे क्या है, -5। जस्ट इसके सामने क्या है, तो 2। तो इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे -5 है 2। अब आपके मन में ये भी ख्याल उठ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स के हम नीचे वाला लिए हैं, ऊपर वाला भी ले सकते हैं, बाएं दाएं, मतलब कि कौन सा पहले लेंगे। तो पहले फ्रेंड्स एक्स आता है, फिर बाई आता है ना, तो पहले हम एक्स अक्ष को लेंगे, फिर बाई अक्ष को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रहा बी, एक्स अक्ष पर क्या है -22, ये फ्रेंड्स बाई अक्ष है ना, बाई अक्ष पर क्या है तो 2। तो हम ले लेंगे 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी का निर्देशांक बराबर, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना सभी का आंसर लिखते हुए चलेंगे। पहला नंबर, दूसरा का पहला ना है तो दूसरा का पहला नंबर। तो बी के निर्देशांक में फ्रेंड्स आंसर आप लिखेंगे -5 और 2। ठीक है ना। चलिए अब फ्रेंड्स आप अपने सामने बुक रखेंगे, अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। देखेंगे दूसरा में फ्रेंड्स बोला गया सी का निर्देशांक, बी का तो हो गया है, और सी यहाँ पर खोज लेते हैं, कहाँ है, बी एक्स एम डी एक्स ओ। अच्छा ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर सी। देखेंगे सी, सी का निर्देशांक सबसे पहले लिखेंगे तो देखिएगा, सी में फ्रेंड्स सबसे पहले एक्स लिखेंगे ना, तो ये रहा एक्स, कितना है 5। फिर ये रहा बाई, कितना है -5। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा का आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 -5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तीसरा लिखेंगे, तीसरा में बोला गया फ्रेंड्स -3 -5 द्वारा बनाया गया बिंदु, -3 -5, पहले -3 को लेंगे। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर -3, और अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना -3 है, और ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर -5। -3 और -5 कहाँ से बन रहा है, तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, ये वाला फ्रेंड्स थोड़ा सा गलत हो जाएगा, अगर यहाँ से लेंगे तो -3 आ जाएगा, तो 5 तो नीचे आना चाहिए, आना चाहिए ना। इसलिए फ्रेंड्स ये एम नहीं होगा, बल्कि इसके नीचे ये वाला आएगा, ई आएगा। क्योंकि ई से देखेंगे, पहले हम एक्स पर जाएंगे तो एक्स ऊपर है -3, फिर बाई पर जाएंगे, बाई इधर है -5। तो -3 -5 आ गया है ना, किस पर, तो बिंदु ई पर। तो तीसरा का आंसर फ्रेंड्स ई आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। चलेंगे आगे, देखेंगे इसी प्रकार से चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर को। देखिए चौथा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना, निर्देशांक 2 और -4। 2 और -4 फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ है, 2 देखेंगे, 2 2, ये रहेगा 2, पहले एक्स के ऊपर 2 और 4 माइनस, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर -4। तो ये किसके निर्देशांक है, तो आप कहेंगे जी पर, तो इसका आंसर फ्रेंड्स जी हो जाएगा। पांचवा में कह रहा है डी का भुज क्या है, ये फ्रेंड्स डी। अच्छा ये फ्रेंड्स एक होता है भुज, एक होता है कोटि। ठीक है, याद रखेंगे, भुज को हम कहते हैं एक्स को, कोटि कहते हैं बाई को। ठीक है, तो एक्स कहाँ है, नीचे है, तो भुज क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब फ्रेंड्स बोला गया एच का कोटि, एच है, हमने फ्रेंड्स आपको बताया ना, भुज एक्स को कहते हैं, कोटि बाई को। तो यहाँ पर से ना कोटि देख लेंगे, तो कोटि क्या है 3 माइनस में। तो फ्रेंड्स एक आंसर क्या था जी, 6 और -3, फिर भुला जाएंगे। तो लिख लेते हैं, एक हो जाएगा जी, फिर एक में आंसर था फ्रेंड्स 6 और एक में था -3। भुज कोटि वाला भी फ्रेंड्स यहाँ पर सब आपका क्लियर हो चुका है। आगे चलेंगे सातवां, आठवां। सातवां में देखिएगा, सातवां में फिर से बोला गया है ना, बिंदु एल के निर्देशांक, एल यहाँ पर ढूंढिए, एल 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 बाई सी जी बी। अच्छा हाँ, ये फ्रेंड्स ऊपर दिया गया एल, ये रहा एल। ठीक है, एल का निर्देशांक देखेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक से देखेंगे, तो एक से हमारे कहाँ पर रहता है, यहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि नीचे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं दिया गया, तो एल के नीचे देखेंगे ये 0 है, ये मूल बिंदु है। ये रहा एक्स, ये रहा बाई, रहा ना, तो ये देखेंगे ये रहा एक्स, तो इसके सामने फ्रेंड्स 0 है, अब बाई के सामने फ्रेंड्स 5 है, तो क्या लिखेंगे 0 5 लिख दीजिए। एक लास्ट है फ्रेंड्स बिंदु एम के निर्देशांक, एम यहाँ पर ढूंढेंगे, ये रहा एम। एम के निर्देशांक ना पहले एक्स लेंगे, फिर बाई लेंगे, तो एम के निर्देशांक देखेंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी, बना गया है, बना है ना बिंदु यहाँ पर। तो यहाँ पर से एक्स देखेंगे, तो एक्स फ्रेंड्स हमारा इधर है, तो देखेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स 0। ठीक है, अच्छा एक्स 0 आ जाएगा, तो फिर बाई कितना आएगा, बाई तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर है ना, तो जानते हैं इसको कैसे बनाना है। इसमें बाई तो ऊपर दिया गया ही नहीं है, तो एक से बाई लेना है ना, तो हम यहाँ पर ना एक्स तो ले लेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ पर बाई को क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर से 3 पर गया है, तब -3 ले लेंगे। अगर फ्रेंड्स नहीं समझे ना तो फिर से समझिए। ठीक है, बोला गया था यहाँ पर कि एम का निर्देशांक करना, बिंदु एम का निर्देशांक। तो इसके नीचे फ्रेंड्स ये तो देखेंगे, यहाँ पर से भी ले लेंगे या इधर से लेंगे, तो ये तो एक्स अक्ष पर है -3, लेकिन यहाँ पर बाई कहाँ दिया गया है, आपको कहीं पर नजर आ रहा है, देखेंगे तो कहीं पर फ्रेंड्स बाई है ही नहीं, तो बाई नहीं है तो हम 0 लेंगे ना, तो एक आंसर -3 आ जाएगा, एक यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे -3 और 0। ठीक है ना, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर हमने सभी का प्रश्न यहाँ पर सोल्व करा दिए आपको। ठीक है,
अब आप खुद से एक बार घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी प्रश्न आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, देखिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दूसरा का देखिएगा, हमने 8 प्रश्न यहाँ पर था, आठों को यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर फ्रेंड्स 3.2 हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। कल फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3.3 अगर होगा तो ठीक है, या नहीं तो 4 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स वीडियो यहाँ पर अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उन सभी से फ्रेंड्स से जुड़ जाइएगा, चाहे वो इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो। अगर आप चलाते होंगे तो फ्रेंड्स जरूर से जुड़ेगा, नहीं चलाते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रेंड्स हमारे लिए सिर्फ डाउनलोड करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।